वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको मैं आज तीसरा विधि उसका, जो कि मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हम दो मेथड से पढ़ा चुके हैं, दो विधि से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब तीसरा विधि मेरा है आज प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हम आप लोग को ये क्वेश्चन देखिए, जो कि एग्जाम्पल्स मैंने पहले से ले लिया है। यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y = 10 और दूसरा है मेरा 2x - 2y = 2। ठीक है, तो इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे। इसको प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल किस प्रकार से करते हैं। तो करना क्या इसमें, देखिए कि जैसे मेरा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए आंसर शीट में हम लिख लेते हैं इसको। ध्यान से देखिए आंसर शीट में क्या क्या पे लिख लिए, 3x + 4y = 10। ये मेरा हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरा, 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2 दिया गया। हम क्या करेंगे, या तो समीकरण एक से हम x का या y का मान, ठीक है ना, या तो x का या फिर y का किसी एक का मान निकाल लेंगे और उस जो मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में क्या करना है, दे देना है। समीकरण एक से निकालेंगे मान समीकरण और 2 में क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा समीकरण ये है, तो इससे जैसे कि हम x का मान यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण एक से। क्या लिखना है, समीकरण एक से। तो एक से देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो 3x, ठीक है ना, 3x = कितना हो जाएगा, 10 + 4y से ले जाएंगे तो -4y। ठीक है, तो 3x = 10 - 4y, इसलिए x निकाल लीजिए। तो इसीलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 10 - 4y। अब गुना में 3 है, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में अर्थात बट्टा में। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। 1 2 पहले से था, समीकरण 3। अब ये जो हम x का मान निकाले हैं, किससे निकाले, समीकरण 1 से निकाले हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो इसको किस में डालना है, समीकरण 2 में डालना है। नहीं, यदि समीकरण 2 से हम किसी का मान निकालते हैं x या y का, तो उसको किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में डाल देते हैं। ठीक है ना, हम कैसे भी बना सकते हैं, 1 से निकाल के 2 में डाल सकते हैं, या नहीं तो 2 से निकाल कर 1 में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 1 से निकाल करके x का मान निकाल करके इसको देखते हैं समीकरण 2 में देते। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में देने पर। अब x का यह मान समीकरण 2 में दे करके हम देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, या 2 इंटू एक्स। तो x के स्थान पे अब क्या देना है मुझे, कोष्ठ में। यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या देना है, 10 - 4y, 10 - 4y, 10 - 4y बट्टे 3 इंटू लगा देते हैं यहाँ पे। फिर कितना है यहाँ पे देखिए, -2y, -2y = कितना निकल गया, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे 2 से 10 दूनी 20, 2 से 2 चौका -8y, अब बट्टे कितना 3, गुना कर दिए, -2y कितना, -2y = 2। ठीक है, अब यहाँ इसको और सरल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे तो 3, 3 का 3 कैंसिल, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 20 - 8y। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक है ना, यहाँ 3 दूनी, इसके बट्टा में नहीं कुछ होते 1, तो 1 या 3, तो 3 दूनी 6y, ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए कितना निकल गया मेरा, 20। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 20, अब -8 × 6 14y, कितना निकल गया 20, अब -8y है, अब -6y। ठीक है, तो -8y - 6y कितना हो गया, -14y बट्टे कितना 3। ठीक है ना, बट्टे कितना है 3 = कितना है, देखिए यहाँ पे सामने 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आर गुना कर दीजिए, तो 20 - 14y, 20 माइनस, ध्यान से देखिए 20 - 14y = 3 दूनी 6, या यहाँ पे -14y, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -14y बराबर 6, अब +20 उस साइड ले जाएंगे तो -20, या -14y = 6 में से 20 घटा देंगे तो -14। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे यहीं पे काट सकते हैं हम, 14 से 14 का 14, 1, तो इसीलिए y बराबर कितना निकल गया, 1। अब y का मान क्या निकल गया, 1। ठीक है, अब यह मान किस में डालेंगे, फिर देखिए आप पे सबसे आसान क्या है, मेरा समीकरण 3, डायरेक्ट x का मान निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में देने पर। क्या लिखना है, y का मान समीकरण 3 में देने पर। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 3 में देंगे तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 - 4y, तो 10 - 4 y के स्थान पे कितना 1, अब बट्टे कितना है
3। अब देखिए यहाँ पे 10 में से घटा देंगे, 10 माइनस 4 इकाएं 4/3, 10 में से 4 गया तो 6/3, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी x का मान कितना निकल गया, अतः लास्ट में लिख देना, अतः x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना निकला हुआ 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या निकल गया मेरा, x का मान निकला 2 और y का मान निकला 1। ठीक है, तो इस तरह से आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है ये आप लोग को सिखाया। आशा करता हूं कि आप लोग को आसानी से इस वीडियो को समझ करके सीख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, इस विधि से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो क्लास 10th के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से यदि बनाना है इस विधि से, तो आप आसानी से इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने फिर दूसरा विधि, जो बचा हुआ विधि है, उस विधि से फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग के सामने उपस्थित होता हूँ। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच।